सर्वे पापो हरो भव सर्वे पापो हरो भव सर्वे पापो हरो भव। कयो शांति शांति शांति। एक बार सभी को आने के लिए इस परिवार की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने लोग आगे बैठ सकते हैं सभी, और जो माताएं लोग इधर हैं, बहनें लोग हैं, और जो उस तरफ हैं वो पहले आकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, फिर पीछे से लोग आकर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं। वाइवन कृपा कर सब बैठ जाइएगा। जो बाहर खड़े हैं उधर और उस तरफ से पहले आकर कर सकते हैं। खुद समझ सकते हैं क्या बीती होगी परिवार पर, जिन्होंने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे पर सौ तरह के सपने बेटे के लिए देखे थे कि बेटा जवान हुआ, कमाएगा और धूमधाम से शादी होगी, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। जिन कंधों पर माता पिता का सहारा बनता है, जो बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, लेकिन आज बीच बचाले उस माता पिता को रोते हुए छोड़कर चला गया एक जवान बेटा। फिलहाल परिवार सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है। दिया मेरे बड़े भाई बहन अंकल जो भी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी। सभी भाइयों का, हमारा और राहुल के परिवार का, जो आप लोगों ने हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कहना चाहते तो फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। इस सार वचन को सुने हैं, और जो भगवान की पुकार शमशान में होती है वो किसी घर पर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ दिल से दुआ मांगा जाता है, प्रार्थना की जाती है, दुखित होकर प्रार्थना किया जाता है। लेकिन की प्रार्थना कभी कभी ऐसे होती है क्योंकि हमको सत्संग करना ही पड़ेगा, और यहाँ का जो पुकार ठाकुर जी की होता है वो अंदर से निकलती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी आत्मा को सद्गति मिलेगी, क्योंकि यहाँ हम और आप सब मिलकर जो क्रिया इत्यादि करना है विधि विधान से करेंगे, कुछ कम नहीं छोड़ेंगे। शेष का कार्य जो है हमने सुना है माता पिता वहाँ पर अवश्य करेंगे। तो मैं उनके लिए एक और छोटी सी प्रार्थना कर लेता हूँ, और वो है शंकर भगवान से, ताकि भगवान उसको गति मिल हो सके। तो इस बार भी मैं अभी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि हो सके जिस भी भाव से, जैसे भी हो सके, अपने अपने तरफ से उनको अंतिम प्रार्थना कर लें। अगर हो सके तो खड़े हो जाएंगे। उस शंभू जी, उस शंकर भगवान को ध्यान कर लेते हैं। नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणा निर्विकल्पानिरीहं चिदाकाशे माकाशवासे भजेऽहम्। निराकार मोकार मूलातुरीहं गिराज्ञान गौतीतमीशा गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारा भजेऽहम्। मनोभूत कोटि प्रभास्वी शरीरं
सपत मुनि कलुलीन चारहु गंगा लसत भाले वलेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रा विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठादयालं मृगाधिचरं मंबरं मुंडमालं प्रियाशंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकस्तं प्रलब्धं परेशम् अखंडं अजुम्भामि त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमेरिका के वाशिंगटन में गए राहुल की पिछले सप्ताह सड़क हादसे में मौत हो जाती है और फिलहाल परिवार की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी कि वो शव है अपने भारत में ला सके। हालांकि सरकार द्वारा मदद करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिवार वाले असमर्थ थे अर्थव्यवस्था के चलते, और उसी के चलते आज राहुल का जो अंतिम दाह संस्कार है अमेरिका के वाशिंगटन में भी ही किया जा रहा है। और फिलहाल जो वहाँ के युवा है जो यहाँ से गए हैं उनके द्वारा एक अद्भुत प्रयास है ताकि परिवार की इस दुख की घड़ी में मदद हो सके किसी न किसी तरीके से। और फिलहाल आज राहुल के जो अंतिम दाह संस्कार है वो पूरे विधि विधान पूर्वक वाशिंगटन में किया जा रहा है, और जो तमाम लोग करनाल बसंत विहार के रहने वाले हैं वो यहाँ पर एलईडी के माध्यम से जो लाइव है राहुल का दाह संस्कार देखकर जो अपनी तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि है वो देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बार फिर से बता दें कि राहुल जो पिछले लगभग 8 महीने पहले अमेरिका के वाशिंगटन में गया था और उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और उसी के चलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। परिवार पर दुखों का जब पहाड़ टूटा तो परिवार की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि लगभग 50 लाख से ज़्यादा जो पैसा है वो कर्ज लेकर राहुल को बाहर भेजा गया था ताकि परिवार की अर्थव्यवस्था सुधर सके, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल परिवार के लोग, परिजन, सगे संबंधी जो दिल से राहुल के परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उनके दुख में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में देख पा रहे हैं जो विदेश है वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिस्टम से जो दाह संस्कार है वो किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगभग 8 महीने पहले राहुल करनाल से 2 पैसे कमाने के लिए विदेश गया था डोंकी के जरिए, और फिलहाल समय को कुछ और मंजूर था। और देखिए जैसे जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए जो शव है वो अंदर डाला गया है, परिवार वालों का जो रोना बिलखना है वो पिछले 1 सप्ताह से रो रहे हैं, और आज एक बार फिर से अपने बच्चे को, अपने परिवार के सदस्य को देखकर भावुक हो गए हैं और रोते बिलखते हुए जरूर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। आपको बता दें कि रात के लगभग
2 बज चुके हैं और यहाँ पर रात का समय है और विदेश में दिन है, इसलिए जो दाह संस्कार है वो इस वक्त रखा गया और फिलहाल परिवार के लोग हैं वो रोते बिलखते ज़रूर आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे होंगे। आपको बता दें कि घंटों यहाँ पर सभी ने बैठकर भगवान के चरणों में भजन किया, अपने चहीते बेटे, भाई और सभी रिश्तेदारों ने का जो अंतिम संस्कार था वो इस LED के माध्यम से देखा। फिलहाल परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कहेंगे आज राहुल का जो दाह संस्कार था वो बाहर विदेश में ही हुआ है? आज राहुल का अंतिम संस्कार अमेरिका में ही हो गया और जिन भाई बहनों ने, सब ने, जिसने भी रिश्तेदारों ने, प्यारे मित्रों ने, जिसने भी हमारा साथ दिया, उनका हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कभी सोचा था कि इस तरह से अपनी आंखों से दाह संस्कार होते अपने बेटे का देखना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता है एक बेटा? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता, लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ बंदिशें होती है जिनके कारण कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। अर्थव्यवस्था की कमी के कारण यहाँ पर नहीं ला पाए शव? नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम का ज़्यादा लगना यही एक वजह है, इसके करके ही अंतिम संस्कार वहीं कर दिया है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है और बेटे का नाम राहुल कुमार था, जिनका आज अंतिम संस्कार कर दिया है।